नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी वाले मूंग की जो 5 वैरायटियां हैं, यानी कि बेहतरीन जो 5 वैरायटियां हैं उनकी हम बात करेंगे और लगभग पूरे भारत के अंदर जो है आप उनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहले नंबर पर आती है वो है विराट, यानी कि IPM 2057। इसकी हम बात करने वाले हैं। जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं, ये इसका नाम है। विराट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके समय की। तो ये जो वैरायटी है तकरीबन 52 से लेकर के 55 दिन में जो है ये तैयार होती है। बात करें इसके उत्पादन की, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो 12 से 13 क्विंटल का उत्पादन या फिर 14 क्विंटल का उत्पादन जो है ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। और किसान भाइयों, लगभग पूरे भारत के अंदर जो है आप इनको लगा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है सम्राट, यानी कि PDM 139 के नाम से आती है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके समय की तो तकरीबन 60 से 65 दिन का या फिर 68 दिन का जो समय है ये पूरी तरह से तैयार होने में लेती है। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो औसतन उत्पादन है वो 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलता है। और अगर अधिकतम उत्पादन की बात करें तो तकरीबन 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिला है। बात करें इसको कहाँ पर लगाया जा सकता है, तो वैसे तो आप इसको पूरे भारत के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम उत्पादन है इसका वो यूपी के अंदर देखने को मिला है। यानी कि यूपी की जो जलवायु है, यूपी का जो एरिया है, उसके लिए सबसे अच्छी ये किस्म है। वैसे आप पूरे भारत के अंदर इसको कहीं भी लगा सकते हैं। साथियों, तीसरे नंबर पर हमने जिस वैरायटी को रखा है वो है शिखा, यानी कि IPM 4103। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एरिया की कि आखिर कहाँ कहाँ पर इसको लगा सकते हैं, तो इसका जो बेहतर जो उत्पादन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में। बात करें इसके समय की तो तकरीबन 60 से लेकर के 65 दिन का समय जो ये किस्म है पूरी तरह से तैयार होने में लेती है। अब बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की। तो जो इसका औसतन उत्पादन है वो 10 से लेकर के 12 क्विंटल देखने को मिलता है, जबकि इसका जो अधिकतम उत्पादन है वो तकरीबन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो है HUM 16, यानी कि मानवीय जन कल्याणी के नाम से जो है ये फेमस है, ये इसका नाम है दूसरा। अब हम बात कर लेते हैं इसके समय की। तो तकरीबन समय की बात करें तो 60 से लेकर के 65 दिन का समय जो है ये तकरीबन पूरी तैयार होने में लेती है। बात करें इसके उत्पादन की तो 14 से लेकर के 16 जो क्विंटल का जो उत्पादन है इसका देखने को मिलता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। यानी कि 12 से 13 क्विंटल औसतन उत्पादन इसका पड़ता है, जबकि 15 से 16 क्विंटल का जो उत्पादन है वो इसका अधिकतम देखने को मिला है। और अगर बात करें इसके अधिकतम उत्पादन की तो पूर्व और उत्तर भारत के अंदर जो इसका अधिकतम उत्पादन है वो देखने को मिला है। तो पूर्व और उत्तर भारत में इसके जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। 5वें नंबर पर जो आती है वो है पूसा 9521। इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करें समय की तो लगभग 55 से लेकर के 60 दिन का जो समय है इसको पूरी तरह से तैयार होने में लगता है। अगर बात करें इसके औसतन उत्पादन की तो तकरीबन 12 से 13 क्विंटल का औसतन उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखने को मिलेगा। और जो अधिकतम उत्पादन है इसका वो 14 से 15 क्विंटल देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एरिया में जो इसका जो उत्पादन है ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर ये वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। इन सभी एरियाओं के अंदर, यानी कि दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ के जो वातावरण है वहाँ का उसके अनुकूल ये ज़्यादा है। कुछ ऐसी ही और भी वैरायटियाँ हैं जिनको आप लगा सकते हो, जैसे कि वारंगल 2 हो गई, पूसा विशाल हो गई, IPM 214 हो गई, हम 12 हो गई। इन वैरायटी को भी आप जो है लगा सकते हैं। बसंती है उसको भी लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी वैरायटी अगर आपको मिलती है, कोशिश कीजिए आपको पहली जो 5 वैरायटी हैं उनमें से कोई ना कोई मिल जाए। अगर उनमें से कोई ना मिले तो ये इन वैरायटियों में से भी आप कोई लगा सकते हैं। सभी की सभी जो है काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन वैरायटियों को बोने के समय की। तो दोस्तों, फरवरी का जो तीसरा सप्ताह होता है
उससे लेकर के पूरे मार्च तक आप इनको जो है बो सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि मानसून की वर्षा आने से पहले पहले जो है कटाई हो जानी चाहिए, यानी कि जितनी जल्दी हो सके तो फरवरी के तीसरे वीक में या फिर चौथे वीक में ही बुआई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेट होते हैं तो मार्च के पहले वीक तक तो कम से कम आपको जो बिजाई है वो कर देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इन बीजों को ले कहाँ से सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, एक ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा। ये जो दिल्ली की जो एनएससी ऑफिस है वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ उनके जो नंबर हैं, आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में एनएससी सेंटर कहाँ पे है, जहाँ से आप नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो सेंटर होते हैं जहाँ से आप इन बीजों को ले सकते हो। मोबाइल नंबर से जो है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर कॉल करके, और आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो आपके लिए बता दूं कि कहाँ से मिल सकता है। तो आप अपने जो एरिया के आपके जहाँ से आप बीज लेते हैं, खाद बीज की जो दुकानें हैं, मुख्य जो दुकान हो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनमें से कोई ना कोई वैरायटी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। या फिर ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप इंडिया मार्ट पर ढूंढ सकते हैं। इंडिया मार्ट पर भी आपको इन बीजों की जो है कुछ वैरायटियाँ तो आपको इंडिया मार्ट से ही मिल जाएंगी जो उपलब्ध है, मैंने आज ही देखी हैं। या फिर किसी और वेबसाइट से भी आप जो है देख कर अगर आपको मिल जाता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।